बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्लाम इजी मैथ्स के साथ। मैं आपको नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। ज़ाहिर बात है, अगर आपने देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आसान मैथमेटिक्स को समझें तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बगैर सब्सक्राइब के आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि मैंने क्या चीज़ आपके सामने शेयर की है। तो शेयर आप करना चाहें तो कर दें दूसरों के साथ। शेयर करना सवाब का काम है, अल्लाह आपको फजर देगा। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 4 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 24 है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 -7 एंड पैरेलल टू ए लाइन। हमने एक लाइन फाइंड करनी है जो कि -4 -7 से गुजरी है और वो लाइन जो है वो पैरेलल है किस लाइन के 2x - 7y = 4 के। यानी कि हमारे पास जो लाइन फाइंड करनी है उसका पॉइंट हमारे पास -4 और -7 है, लेकिन उस लाइन की स्लोप मेरे पास नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होती है? एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होती है। जो हमने लाइन फाइंड करनी है वो मिसाल के तौर पे ये लाइन है, ठीक है, और वो एक लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप हमारे पास नहीं दी हुई, उसकी भी लाइन दी हुई है। ये जो लाइन हमारे पास है मिसाल के तौर पे इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है 2x - 7y + 4 = 0। मिसाल के तौर पे इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो लाइन हमने फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से गुजरी है, ठीक है। इसकी स्लोप सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है। ये लाइन तभी फाइंड होगी जब इसकी स्लोप मेरे पास होगी। अच्छा, अब जो गिवन लाइन है ना उसकी स्लोप मैंने फाइंड करनी है y = mx + c फॉर्म से। एक और फार्मूला भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फार्मूले याद रखने से बच्चे मतलब थोड़े से इरिटेट होते हैं। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, तो इसी को अगर यूज़ किया जाए तो बेहतर होगा। हम क्या करते हैं, y = mx + c या m1x + c से मुराद, यानी कि अगर y की वैल्यू हमारे पास आ जाए, x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो स्लोप होगी, ठीक है। सादा अल्फाज में आपको समझा देता हूँ, पहले तो फार्मूला आपको बता दिया। अब जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, 2x - 7y + 4 = 0। हमने एज इट इज लिखा क्योंकि y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। -7y इधर आके +7y हो जाएगा और इस तरफ 2x + 4 बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 2x + 4 बच गया, -7y इधर आके +7y बन गया और 2x और 4 इस तरफ ही रहे हैं। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, 2x + 4 = 7y लिखें या 7y = 2x + 4 लिखें, एक ही बात है। अब हमारे पास y की वैल्यू होगी तो हम स्लोप फाइंड कर सकेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, y = mx + c है। तो 7 से हमने सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दिया, 7y को भी 7 पे डिवाइड कर दिया, 2x को भी 7 पे डिवाइड कर दिया और 4 को भी 7 पे डिवाइड कर दिया। सारी वैल्यूज को हमने 7 पे डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 से हमने डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 और 7 कट हो जाएंगे, 2/7x + 4/7 आपके पास बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y = mx + c आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो अब अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं 2x/7 को m1x के साथ, ठीक है, कंपेयर अगर हम करते हैं 2/7x को किसके साथ, m1x के साथ, तो x और x आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है, x और x आपस में कट हो जाएंगे। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू 2/7 आपके पास आ जाएगी।
m1 की वैल्यू 2/7 आपके पास आ गई, ठीक है। कंपेयर हमने कर दिया, c क्या है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसकी खैर हमें जरूरत नहीं है, हमें स्लोप की जरूरत थी क्योंकि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन आपस में पैरेलल थी। इफ लाइन्स आर पैरेलल तो उनकी स्लोप आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एज गिवन एंड रिक्वायर्ड लाइन्स आर पैरेलल, सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो m1 इज इक्वल टू m2। अच्छा, अगर हम m1 स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली लाइन की स्लोप m1 है और दूसरी लाइन की स्लोप m2 है। अगर हम मैथमेटिकली लिख दें तब भी ठीक है, वर्डिंग में लिखे तब भी ठीक है, दोनों लिख दें ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं हर चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपकी m2 थी, तो क्योंकि गिवन लाइन की स्लोप m1 थी, अगर हम यहाँ पे m1 और m2 क्योंकि बराबर हैं तो m2 भी आपके पास 2/7 आ जाएगी। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपके पास आ चुकी है, आपको जो पॉइंट था वो दिया हुआ था। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 2/7 थी और जो पॉइंट था वो लाइन जो गुजरी थी -4 और -7 से गुजरी थी, ठीक है। आपके पास पॉइंट भी है और स्लोप भी मौजूद है। अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 है, ठीक है। स्लोप को आप m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m1 इज इक्वल टू m, मतलब मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है y - y1 m इंटू x - x1, फॉर्मूला एक जनरल लिखा है। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। रिक्वायर्ड जो लाइन की स्लोप थी वो 2/7 थी, ठीक है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका जो पॉइंट है उसका जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट होता है और दूसरे कोऑर्डिनेट को हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपका जो x1 होगा वो -4 के बराबर होगा और y1 आपका 7 के बराबर होगा और m आपकी 2/7 है। y - y1 में अगर हम y1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 7 है, y - 7 हमारे पास बन जाएगा। m आपकी स्लोप है जो कि 2/7 है। x - x1 हमने लिखना है अगर, तो x1 आपका -4 के बराबर है। x -4 लिखते हैं तो हमारे पास x + 4 बन जाएगा। 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ तो 7y और 7 के साथ मल्टीप्लाई के 49 हो जाएगा, सेंटर में माइनस का साइन। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ तो 2x और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ तो 8 हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, x की वैल्यू हमें पॉजिटिव रिक्वायर्ड होती है। -7y हो जाएगा इस तरफ आके +7 और -49 जो था इस तरफ आके +49 हो जाएगा और 2x + 8 ऑलरेडी इसी साइड पे था। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x + 8 आपने एज इट इज लिखा था -7y और -49 इस तरफ, ये 7y -49 इधर बने थे। सिंप्लीफाई जब करते हैं 2x आपने एज इट इज लिखा, 7y विद नेगेटिव साइन एज इट इज लिखा, 8 और 49 ऐड होके 57। यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c होती है। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -5 एंड परपेंडिकुलर टू ज्वाइन। एक लाइन हमने जो फाइंड करनी है वो 5 - 8 से गुजर रही है, ठीक है। और वो जो लाइन हमने फाइंड करनी है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -15 - 8 हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10 और 7 हैं। आपने अब जो लाइन फाइंड करनी है वो ये लाइन है, ठीक है। आपके सामने अभी मैं उसको लाइन को दोबारा ले आता हूँ। ये लाइन आपने फाइंड करनी है, 5 - 8 से गुजरी है, क्वेश्चन में बताया गया है। और वो लाइन है एक लाइन के परपेंडिकुलर जिसके कोऑर्डिनेट्स ये आपके सामने ए और बी लिखे हुए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -15 - 8 हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 10 और 7 है। अब हमें, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब पहले तो ये था कि एक गिवन लाइन की स्लोप मेरे पास गिवन थी, लेकिन अब जो लाइन हमें दी हुई है उसके सिर्फ पॉइंट दिए हुए हैं, उसकी स्लोप भी नहीं है। ना रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है ना गिवन लाइन की स्लोप है। तो पहले हम क्या करते हैं, गिवन लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं।
ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाए। रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर क्योंकि एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से स्लोप फाइंड नहीं होती। जो गिवन लाइन है उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये आपके सामने y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 है। तो गिवन लाइन के 2 पॉइंट्स को हम यूज करके सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। y माइनस y1 अगर हम लिखते हैं माइनस फॉर्मूले का और -8 क्या हो जाएगा, +8 बन जाएगा। तो y2 माइनस y1 आपका 7 + 8 बन जाएगा। x2 माइनस x1 हमने लिखना है, तो x2 आपका 10 है और उसमें से माइनस फॉर्मूले का और -15 करते हैं तो x2 माइनस x1 आपका 10 + 15 बन जाएगा। 7 और 8 ऐड होके 15 हो जाएंगे, 10 और 15 ऐड होके 25 हो जाएंगे। ये दोनों टेबल से 5 के टेबल से कट होंगे। 3 15 होते हैं और 5 25 होते हैं, तो 3/5 आपकी पहली स्लोप आ जाएगी। इसको मैंने M1 का नाम दे दिया है। क्योंकि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट मैंने -1 हाईलाइटेड में बताया था और वैसे भी लिख के बता दी है। अब ये लाइन थी, इसका आपने स्लोप फाइंड कर ली। इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। M1 की स्लोप जो है 3/5 है। गिवन लाइन की स्लोप को मैंने M1 से रिप्रेजेंट किया है, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप को मैंने M2 से रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्मूले में यहाँ पे। अब जो 5/3 इस तरफ आके बन जाएगा 3/5। 3/5 अगर इस तरफ आता है 5/3 हो जाता है, यानी कि 5 अगर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके 3/5 जब इस तरफ आएगा 5/3 बनेगा। माइनस साथ मौजूद है तो M2 की वैल्यू -5/3 आपके पास आ जाएगी। आपके पास गिवन लाइन की जो स्लोप थी उसमें से हमने रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड कर ली। पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे उसमें से पहले रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड, गिवन लाइन के जो पॉइंट से उसमें से गिवन लाइन की स्लोप फाइंड की और फिर उस स्लोप में से रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड कर ली। अब स्लोप भी आपके पास मौजूद है, पॉइंट भी मौजूद है। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप को M2 से मैंने रिप्रेजेंट किया था, आप M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लोप को हम M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसी फॉर्मूले को मैंने हाईलाइट भी किया और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। स्लोप आपकी रिक्वायर्ड लाइन की -5/3 है, ठीक है। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे, M2 से, वो उसमें कोई मसला नहीं है। y माइनस y1 हम जब लिखते हैं तो y माइनस y1 हमने लिखना है, y -8 जब करते हैं तो y माइनस y1 y +8 बन जाएगा। और जो m की वैल्यू आपने पुट कर दी थी -5/3, x माइनस x1 आपका 5 है तो x माइनस 5 आपका x माइनस x1 बन जाएगा। 3 इस तरफ आके y के साथ मल्टीप्लाई के 3y और 3 8 के साथ मल्टीप्लाई के 24 बन जाएगा। ये देख सकते हैं 3y + 24 मैंने लिखा है। -5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, -5x और -5 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं +25। अब आपने -5x को इस तरफ मूव कराना है, 5x हो जाएगा और 3y ऑलरेडी इस तरफ पॉजिटिव था, x को हमने पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ लिखना होता है। +25 इधर आके -25 हो जाएगा। 24 में से 25 माइनस होके -1 आपके पास ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। 3x + 2y मैंने एज इट इज लिखा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c होती है इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दी है। बाकी अगर कोई बात समझ में आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं।